प्रिय विद्यार्थियों, हर घर पाठशाला में आप सब बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम 11वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 1 गद्य खंड अध्याय नंबर 3 टॉर्च बेचने वाले कहानी के लेखक हरिशंकर परसाई जी का जीवन परिचय करेंगे। हरिशंकर परसाई साहित्य के प्रसिद्ध लेखक और शीर्षस्थ व्यंग्यकारों में से एक हैं। संभवतः वे हिंदी के ऐसे पहले रचनाकार हैं जिन्होंने व्यंग्य को एक अलग विधा का दर्जा दिलवाया। व्यंग्य को एक लेखन शैली के स्थान पर एक साहित्य विधा के रूप में स्थापित करने में सहयोग देने वालों में हरिशंकर परसाई जी का नाम प्रमुख रूप से लिया जा सकता है। सुप्रसिद्ध हास्य व्यंग्य लेखक हरिशंकर परसाई जी का जन्म 22 अगस्त सन 1922 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमाने गांव में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई। उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए किया। कुछ वर्षों तक अध्यापन कार्य करने के पश्चात सन 1947 से वे स्वतंत्र लेखन में जुट गए। उन्होंने जबलपुर से वसुधा नामक साहित्यिक पत्रिका निकाली और बच्चों 1947 से मृत्यु पर्यंत स्वतंत्र लेखन वे करते रहे। एक साहित्यिक पत्रिका वसुधा चलाई, परंतु निरंतर घाटे में चलने के कारण बंद करनी पड़ी। इन्हें इनकी प्रसिद्ध व्यंग्य कृति विकलांग श्रद्धा का दौर पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी दिया गया और मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग ने इन्हें 21,000 रुपये का पुरस्कार भी दिया था। 20,000 रुपये का चकलस पुरस्कार भी इन्हें दिया गया। परसाई जी प्रगतिशील लेखक संघ के प्रधान रहे। इनकी पुस्तक आंखें देखी को भी बहुत लोकप्रियता मिली। परसाई रचनावली के 6 खंडों में इनका संपूर्ण साहित्य प्रकाशित हो चुका है। 1995 में इनका देहांत हो गया। बच्चों, इनकी जो रचनाएं हैं वे इस तरह हैं। कहानी संग्रह हैं, हंसते हैं, रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, उसके बाद 2 नाक वाले लोग और माटी कहे कुम्हार से। उपन्यास हैं इनके रानी नागफनी की कहानी और तट की खोज। निबंध संग्रह हैं तब की बात और थी, भूत के पाम पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, शिकायत मुझे भी है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर, निठल्ले की डायरी और सदाचार का ताबीज। बच्चों, उनका समग्र साहित्य परसाई रचनावली के रूप में 6 भागों में प्रकाशित किया गया है। इनकी जो भाषा शैली थी, परसाई जी की भाषा शैली बहुत सरल बोलचाल की जीवंत भाषा है। शब्दों की अर्थवत्ता की उन्हें गहरी समझ है और उचित स्थान पर उचित शब्द रखने में वे कुशल हैं। शब्दों के माध्यम से चित्र निर्माण करने की कला उन्हें आती है। विडंबनात्मक स्थितियों का चित्रण व्यंग्यात्मक शैली में अद्भुत ढंग से करते हैं। इनकी भाषा में लोकोक्तियों और मुहावरों का सटीक प्रयोग हुआ है। विदेशी प्रचलित शब्दों का प्रयोग भी
सहज ही कर लेते हैं। इनके वाक्य छोटे, व्यंग्यपूर्ण एवं गहराई लिए होते हैं। प्यारे बच्चों, उनका समग्र साहित्य परसाई रचनावली के रूप में 6 भागों में प्रकाशित है। यहाँ इस पाठ्य पुस्तक में इनके द्वारा जो लिखित कहानी टॉर्च बेचने वाला, उसमें हरिशंकर परसाई जी ने टॉर्च के प्रतीक के माध्यम से आस्थाओं के बाजारीकरण और धार्मिक पाखंड पर कड़ा प्रहार किया है। और हरिशंकर परसाई जी जाने माने व्यंग्यकार हैं। इनकी साहित्यिक विशेषताएं इस तरह से हैं। परसाई जी व्यंग्य लेखक के रूप में प्रतिष्ठित हैं। इनके व्यंग्य लेखों की यह विशेषता है कि वे पाठक के हृदय में कटुता उत्पन्न नहीं करते, अपितु उसे चिंतन और कर्म की प्रेरणा देते हैं। उन्होंने समाज में आई विसंगतियों, विडंबनाओं पर करारी चोट की है। उनके व्यंग्य में शिष्टता और संयमता है। नैतिक गिरावट और राजनैतिक भ्रष्टाचार का उन्होंने बड़ा सूक्ष्म और प्रभावी चित्रण किया है। इनकी भाषा शैली, जैसा कि हमने पढ़ा, साधारण बोलचाल के शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया है। शब्दों के प्रयोग में उन्हें इस बात का सदैव ध्यान रहता था कि कौन सा शब्द कब और कैसे अर्थ की अधिक प्रभावशाली अभिव्यक्ति करेगा। मुहावरों, लोकोक्तियों और विदेशी भाषा शब्दों का भी उन्होंने प्रयोग किया है।